हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 में लैंडमार्क जजमेंट को कवर करेंगे। कल आपका एग्जाम है और लैंडमार्क जजमेंट को आप देख कर ही जाना। ये वीडियो आप पूरा देख लेना एक बार के लिए। लैंडमार्क जजमेंट शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है। टेलीग्राम चैनल पर सारे बेरेट, सारे मटेरियल, PDF 4 भागों में मैंने बांटा था, वो सारी PDF मैंने दे दी है वहाँ पे। आप ज्वाइन नहीं किए हो तो वो आपकी गलती है, आपको ज्वाइन करना चाहिए। देखो मैं आपको बता देता हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ज्वाइन हो जाओ। वहाँ से आपको बेरेट मिल जाएगा, PDF मिल जाएगी, सभी PDF मिल जाएगी, ये भी मिल जाएगी आपको। तो जल्दी से ज्वाइन हो जाना, एक बार के लिए देख लो। ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर सारी PDF मैंने प्रोवाइड करवा रखी हैं, सारी PDF मैंने प्रोवाइड करवा रखी हैं। जो 4 कैटेगरी, पहली कैटेगरी में 46 मार्क्स सब्जेक्ट हैं, सेकंड कैटेगरी में 21 मार्क्स के सब्जेक्ट हैं, और थर्ड कैटेगरी में 23 मार्क्स के सब्जेक्ट हैं, और कैटेगरी 4 में 10 मार्क्स के सब्जेक्ट हैं। यानी कि 19 सब्जेक्ट जितनी भी हैं 100 नंबर के सारी मैंने 4 भागों में बांट करके प्रोवाइड करवा दिए यहाँ पर। साथ में मैंने यहाँ पर बेरेक्ट भी प्रोवाइड करवाए हैं। और आपको बेरेक्ट नहीं मिल रहे हिंदी इंग्लिश में तो विदाउट शॉर्ट नोट वाला है, वो मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करवा रखे हैं। ज्वाइन हो जाओ, मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। कल आपका एग्जाम है, आज लैंडमार्क जजमेंट को कवर करते हैं अच्छे से। बिना टाइम वेस्ट किए सीधी बात करेंगे, क्वेश्चंस को पढ़ के सीधा आंसर सॉल्व करेंगे। भारत के संविधान में मौलिक ढांचे का सिद्धांत किस मामले में स्थापित किया गया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मूल अधिकारों से जोड़ा गया? तो ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21। नेक्स्ट, भारत में आपातकाल की वैधता और चुनाव प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण मामला कौन सा था? इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में यह घोषित किया कि अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन शक्तियां भी न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं? ऑप्शन सी, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। नेक्स्ट, राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए? SR बॉम्बे बनाम भारत संघ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्य किस मामले में प्रभावी रूप से व्याख्यायित किए गए? यूनियन ऑफ इंडिया बनाम परवीन भाई पटेल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश किस मामले में गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने जारी की थी? ऑप्शन ए, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में यह घोषित किया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधित नहीं कर सकती? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत में आरक्षण की नीति का पहला संवैधानिक परीक्षण किस मामले में हुआ? तो चंपाकम दौरे राजन बनाम तमिलनाडु राज्य, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अनुच्छेद 370 को हटाने के संदर्भ में संविधान सभा और राष्ट्रपति की शक्तियों का परीक्षण किस मामले में किया गया? तो केस था जम्मू कश्मीर पुनर्गठन मामला, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में विधायिका और कार्यपालिका के संतुलन पर प्रकाश डाला? ऑप्शन सी, BR कपूर बनाम भारत संघ। नेक्स्ट, किस मामले में भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(3) खुद के खिलाफ गवाही न देने का अधिकार पर निर्णय दिया गया? ऑप्शन बी, नंदिनी सतपथी बनाम पाली महंती, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किस मामले में 9वीं अनुसूची में रखे गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया? IR कोहेल्लो बनाम भारत संघ, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, दोषी ठहराए गए सांसदों और विधायकों को तुरंत अयोग्य ठहराने का प्रावधान किस मामले में किया गया?
ऑप्शन है लिली थॉमस बनाम भारत संघ। ये पूछे गए हैं केस लॉज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में, सॉरी एग्जाम में। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC को असंवैधानिक किस आधार पर ठहराया? न्यायपालिका की स्वतंत्रता का हनन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत में अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 के बीच पहले संवैधानिक संघर्ष को किस मामले में सुलझाया गया? शंकर प्रसाद बनाम भारत संघ, शंकरी प्रसाद भी हो सकता है यहाँ पर ऑप्शन में, शंकर प्रसाद बनाम भारत संघ, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, शाहबानो केस किससे संबंधित था? तलाक के बाद गुजारा भत्ता, मेंटेनेंस से संबंधित है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अयोध्या विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय किस अनुच्छेद के आधार पर मुख्य रूप से दिया गया? आर्टिकल 142, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 को किस मामले में आंशिक रूप से असंवैधानिक ठहराया? केस था नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कौन सा मामला सार्वजनिक पद पर बैठे लोगों की जवाबदेही और पारदर्शिता से संबंधित था? ऑप्शन ए आदर्श हाउसिंग घोटाला। नेक्स्ट, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाने के लिए किस मामले में मार्ग प्रशस्त की है? तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पशुपतिनाथ बनाम भारत संघ 44वां संविधान संशोधन। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया था। नेक्स्ट, महिलाओं के कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश किस मामले में जारी किए? विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, शैक्षिक संस्थानों में अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित मामला कौन सा था? TMA पाई फाउंडेशन बनाम भारत संघ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, डेटा संरक्षण और निजता के अधिकार पर किस हालिया मामले में ध्यान आकर्षित किया? KS पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघ, न्यायमूर्ति है भारत के। नेक्स्ट, आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तय करने का प्रावधान किस मामले में किया गया? भारत संघ बनाम बालाजी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मंडल आयोग की सिफारिशों की वैधता किस मामले में तय की गई? ऑप्शन है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। किस मामले में राष्ट्रपति शासन की संवैधानिकता की व्याख्या की गई? SR बॉम्बे बनाम भारत संघ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किस मामले में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया? KS पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस मामले में और मजबूत हुआ? मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, ऑप्शन बी। किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रक्रिया का पालन करना भी न्यायपूर्ण होना चाहिए? मेनका गांधी बनाम भारत संघ, ऑप्शन बी। किस मामले में शैक्षणिक संस्थानों में OBC आरक्षण को चुनौती दी गई? अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, डेटा सुरक्षा और डिजिटल अधिकारों से संबंधित कौन सा मामला हाल ही में चर्चा में रहा है? KS पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, पंचायती राज और स्थानीय स्वायत्तता पर किस मामले में निर्णय दिया गया? अन्ना चंद्रा बनाम कर्नाटक राज्य, ऑप्शन ए। नेक्स्ट,
शाहबानो केस किस अधिकार से संबंधित है? तलाक के बाद गुजारा भत्ता, ऑप्शन बी मेंटेनेंस। नेक्स्ट, शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिनियम की व्याख्या की? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, शाहबानो केस के बाद किस अधिनियम को पारित किया गया? ऑप्शन ए मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में भारतीय नागरिकता अधिनियम को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया? नफीस अहमद बनाम भारत संघ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में पर्सनल डेटा सुरक्षा को संवैधानिक अधिकार घोषित किया? कर्नाटक हाईकोर्ट बनाम भारत संघ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस फैसले में समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत लागू किया? सरकार बनाम मेट्रो कर्मचारी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस मामले में मूल अधिकारों के तहत कर्तव्यों के उल्लंघन पर निर्णय दिया? शैलजा शर्मा बनाम भारत संघ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में समानता का अधिकार को संबोधित किया? बबीता कुमारी बनाम भारत संघ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में निर्णायक फैसले में संविधान के किस अनुच्छेद को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज किया? अनुच्छेद आर्टिकल 13, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में अवधि में सुधार के तहत समय सीमा तय की? सिद्धार्थ कुमार बनाम भारत संघ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस मामले में भ्रष्टाचार के आरोपों पर निष्पक्ष जांच का निर्देश दिया? संजय कुमार बनाम भारत संघ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस मामले में संवैधानिक अधिकारों को प्राथमिकता देने के बारे में निर्णय लिया? के कृष्णन बनाम भारत संघ, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में महिलाओं के अधिकारों पर आधारित किस जजमेंट में निर्णय दिया? सीमा अग्रवाल बनाम भारत संघ, ऑप्शन ए हो जाएगा, सीमा अग्रवाल बनाम भारत संघ। नेक्स्ट, सायरा बानो बनाम भारत संघ का मुख्य मुद्दा क्या था? ट्रिपल तलाक, 3 तलाक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सायरा बानो बनाम भारत संघ मामले में किस अनुच्छेद के तहत 3 तलाक को चुनौती दी गई थी? अनुच्छेद, ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्टिकल 14, 15, 21। नेक्स्ट, सायरा बानो बनाम भारत संघ मामले का निर्णय कितने जजों की पीठ ने दिया था? 5 जजों की पीठ ने दिया था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, नालसा बनाम भारत संघ केस में सर्वोच्च न्यायालय ने किस समुदाय को 1/3 जेंडर के रूप में मान्यता दी? ऑप्शन हो जाएगा बी, ट्रांसजेंडर समुदाय। नेक्स्ट, हुसैनरा खातून बनाम बिहार राज्य का मामला किस विषय से संबंधित है? निःशुल्क कानूनी सहायता, ऑप्शन बी। AIB 17 में पूछा गया था और ये PIL का पहला केस, ध्यान में रख के जाना, पहला केस था PIL का। हुसैनरा खातून मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने किस अनुच्छेद की व्याख्या की? अनुच्छेद 21, आर्टिकल 21, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने किस निर्णय में संपत्ति हस्तांतरण के मामलों में महिलाओं को पूर्ण अधिकार प्रदान किया? ऑप्शन बी, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम
56। नेक्स्ट, भारत के उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में धारित किया कि प्रस्तावना भारत के संविधान का भाग नहीं है, और किस वाद में इसे पलट दिया? दोनों ही केस को आपको ध्यान में रखना है सीक्वेंस में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बैरूबारी के केस में मना किया था, भाग नहीं है। केशवानंद भारती के केस में बोला था भाग है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट, री बैरूबारी यूनियन केस किससे संबंधित है? भारत की क्षेत्रीय सीमाओं का परिवर्तन। ऑप्शन बी हो जाएगा। री बैरूबारी यूनियन केस में संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग भारत की सीमाओं में बदलाव करने के लिए किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 143। नेक्स्ट, री बैरूबारी यूनियन केस में भारत का भूमि आदान प्रदान किस देश के साथ हुआ था? तो ये बांग्लादेश था, और ये री बैरूबारी पड़ता है पश्चिम बंगाल में। चलिए, ये आपके हो गए हैं जजमेंट कंप्लीट। ये अच्छे से आप पढ़ लेना, कल आपका एग्ज़ाम है, और एक बार जजमेंट के वीडियो को ज़रूर देख के जाना, क्योंकि 2-3 नंबर के सवाल अक्सर जजमेंट से आ ही जाते हैं। तो ये जजमेंट सफिशिएंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। साथ में एक और बात ध्यान में रखना कि आप अमेंडमेंट भी देख लो, साथ में अमेंडमेंट संशोधन भी देख लो। 2 मिनट लगेगी, देख लो, वीडियो छोड़ के मत जाना, देख लो। इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स के वीडियो है, सॉरी क्वेश्चन है, वो भी देख लो। ये भी कई बार एग्जाम में सवाल बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान संशोधन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 20 में है, ध्यान रखना आप। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट, फटाफट करें, कम टू पॉइंट, सीधा बात करेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 368, आर्टिकल 368, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत पहली बार कौन सा संशोधन किया गया था, अमेंडमेंट किया गया था? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पहला संशोधन। ये 1951 में हो गया था। नेक्स्ट, चुम्मालीसवें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कौन सा संविधान संशोधन भारतीय संविधान का लघु संविधान कहा जाता है? ये क्वेश्चन कई बार फ्रेम होता है, पढ़ के जाना, भूल के मत जाना, एक बार देख के ही जाना इसको। तो ये था आपके 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में अब तक कुल कितने अमेंडमेंट हुए हैं? 106 हुए हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट, संविधान में किस संशोधन के द्वारा राज्य सरकारों को आपातकाल के दौरान अधिक शक्तियां दी गई हैं? तो 44वां संविधान संशोधन, ध्यान में रखना, ऑप्शन बी। संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को कितने प्रकार से किया जा सकता है? 3 प्रकार से। संविधान संशोधन के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? विशेष बहुमत। किस संविधान संशोधन द्वारा 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों को मतदान का अधिकार दिया गया? तो वह संशोधन था 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों का विस्तार किया गया? तो ये था 79 अमेंडमेंट, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 के तहत कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? 51A को जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्यों को, फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया। नेक्स्ट, ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, संविधान में जोड़े गए धर्मनिरपेक्षता शब्द को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में संविधान संशोधन का अधिकार किस संस्था को प्राप्त है? इंडियन पार्लियामेंट को, यानी कि भारत की संसद को प्राप्त है। ये अमेंडमेंट के क्वेश्चन आपके हो गए। एक बार अमेंडमेंट देख लो कौन से इंपॉर्टेंट है, एक बार सिर्फ नज़र मार लो इस पर, तो आपका ध्यान भी रहेगा इस पर। मैं आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट आपको क्या ध्यान रखना है, देख लो। एक तो आपको ये ध्यान में रखना है 42वां, ठीक है, इसमें इसे मिनी संशोधन कहते हैं, मिनी संविधान कहते हैं। फिर आपको ध्यान में रखना है ये वाला 44, इसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है ये वाला 61, 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दी। उसके बाद 73 और 74 ध्यान में रखना है, पंचायती राज से संबंधित है। उसके बाद आपको 86वां संशोधन भी ध्यान में रखना है, शिक्षा से संबंधित है, आर्टिकल 21A, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का मुफ्त लाभ प्रोविज़न डाला गया था। 101वां संशोधन आपको ये भी ध्यान में रखना है, GST आया था। और 103 भी ध्यान में रखना है, EWS के लिए है, 10% आरक्षण बढ़ा दिया था। 104वां भी ध्यान में रखना है, एंग्लो इंडियन समुदाय आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया। अब जो दो बचे हैं 105 और 106, उसको ध्यान में रखना है, आपको 106 वाला ध्यान में रखना है, बाकी तो PDF से पढ़ लेना, बस ये वाला आप ध्यान में रख के जाना। महिलाओं के लिए लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं में 33% आरक्षण रखा गया है, 106वां संशोधन था। तो ये आपके अमेंडमेंट हो गए और जजमेंट भी हो गए हैं। कल आपका एग्ज़ाम है, आपका एग्ज़ाम अच्छा रहे, आप अच्छे से पढ़ के जाना, वीडियो देख के जाना और जजमेंट ज़रूर पढ़ के जाना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिना टाइम वेस्ट किए आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।